नमस्ते आदाब, मैं डॉक्टर आरिफ महात स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल शब्द मंच पर। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत तुकडोजी महाराज जी के पदों का अध्ययन करने वाले हैं। महाराज भारत के महाराष्ट्र के एक संत थे। उनका मूल नाम मानिक बांडोजी इंगले था। वे अमरावती जिले के यावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में 30 अप्रैल 1909 में जन्मे थे। वे अडकोजी महाराज के शिष्य थे। तुकडोजी महाराज एक महान व स्वयं सिद्ध संत थे। उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक और योगाभ्यास जैसे साधना मार्गों से पूर्ण था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक, सालबर्डी, रामधीगी और गोंदोड़ा के बेहद जंगलों में बिताया था। जिन्हें औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक भावना और उसकी संभाव्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके भक्ति गीतों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की बहुत ही ज्यादा व्यापकता है। उनकी खंजड़ी, उनका जो एक पारंपरिक वाद्य यंत्र था, बहुत ही अद्वितीय थी और उनके द्वारा उसे बजाया जाना अपने आप में अनूठा था। हालांकि वह अविवाहित थे, परंतु उनका पूरा जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवा के लिए समर्पित था। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में लीन थे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाता था, ताकि उन्हें उत्थान के राह पर प्रवृत्त किया जा सके। तो तुकडोजी महाराज के जीवन परिचय को जानने के पश्चात इतना समझ में आता है कि आध्यात्मिक के साथ साथ मनुष्य के नैतिक मूल्यों में होती मिलावट को दूर करने का काम इन्होंने अपने वाणी के माध्यम से किया और मनुष्य को तन मन से सुंदर बनाने का प्रयास इनके अभंगों के द्वारा किया जाता है। इनके अभंगों में ज्यादातर राष्ट्रीय विचार विद्यमान है। एक पद है, सच्चा धर्म नहीं जाना तू रे भाई। सच्चा धर्म नहीं जाना, माथे पर चंदन तिलक लगावे, माला गले में भारी, गरीबन की कदर न जाने, क्या बोलेगा बिहारी। गेहूं में कंकड़ पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे, मीठी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खावे, सच्चा धर्म नहीं जाना रे तो भाई। इस पद में तुकडोजी महाराज जी ने उदाहरणों के माध्यम से हम सच्चे धर्म से कितने दूर हैं। हम धर्म कर्म की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म को हम जानते हैं क्या? यह आईना दिखाने का काम किया। वो पहले ही पंक्ति में कहते हैं उदाहरण के तौर पर कि गरीबों की हम कदर नहीं करते, लेकिन माथे पर हम चंदन लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं और अपने आप को भक्त कहलाते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना करने वाले कहते हैं, ईश्वर की कही हुई बातों का मानने वाला कहते हैं, और दूसरी तरफ हम सर्वसाधारण जनता से, गरीब जनता से प्रेम नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। तो फिर हम अपने आप को भक्तवान कैसे कह सकते हैं? फिर हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका नाम हम कैसे ले सकते हैं? वो ईश्वर हमें क्या बोलेगा? क्या मुंह लेकर हम उसके सामने जाएंगे? एक तरफ तो हम दिखावा कर रहे हैं भक्तिवान होने का, भक्ति में लीन होने का, और दूसरी तरफ गरीब पिछड़े लोगों की हम कदर नहीं कर रहे हैं, हम उनको धिक्कार रहे हैं। एक तरफ हम हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, गेहूं में कंकड़ मिला रहे हैं, पेड़े में आटा मिला रहे हैं, दूध में पानी मिला रहे हैं, और उसे मीठा बोल बोल कर बेच रहे हैं।
हमारे माल से अच्छा माल कहीं नहीं मिलेगा, जबकि स्वयं जानते हैं हमने इसमें मिलावट की है। अफसर सरकारी अफसर होकर सेवा करना नहीं सीखा। सरकारी अफसर का काम है सेवा करना, उस सेवा के बदले उनको तनख्वाह दी जाती है, फिर भी ये अर्जदारों से पैसे खाते हैं और देश के गौरव को हानि पहुंचाते हैं। इस पद में गेहूं में कंकड़, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे, मीठी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खावे, सरकारी अफसर होकर भी सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता है पैसा, देश का गौरव खोता, खाली पड़ी जो भूमि यह तेरी, मजदूरों को नहीं देता, देश भिखारी बनाया तूने, देश की इज्जत खोता, अपनी अपनी नेकी से चलना यही तो धर्म सिखाता, टुकड़िया दास कहे फिर दिन दिन क्यों पाप सर पे उठाता। टुकड़ोजी महाराज ने 3-4 उदाहरणों के माध्यम से सच्चे धर्म के मार्ग को बताने का प्रयास किया है। हम आज अपने आप को धर्म के वाहक कहते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में हम सच्चे धर्म को समझ पाए हैं? टुकड़ोजी महाराज कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम मिलावट करते हैं, माल मीठा बोलकर बेचते हैं, कसम धर्म की खाकर बेचते हैं और अधर्म का काम करते हैं। अधर्म का काम धर्म की कसम खाकर कहने वाले सच्चे धर्म को कैसे पहचान सकते हैं? सच्चे मार्ग पर कैसे चलने वाले हो सकते हैं? सरकारी अफसर है, सेवा काम है उसका, उसकी अलग से उसकी तनख्वाह उसे मिलती है, फिर भी ये हर काम के लिए अर्जदारों से पैसा खाते हैं और देश के गौरव को मटिया मेल करते हैं, देश के गौरव को मिट्टी में मिलाते हैं। फिर कैसे हम देश प्रेमी हो गए? फिर किस प्रकार से हम राष्ट्र प्रेमी हो गए? एक तरफ से तो हम देश प्रेमी होने का ढोंग रचाते हैं और दूसरी तरफ देश की जनता के साथ हम खिलवाड़ करते हैं और फिर हम सच्चे मार्ग पर होने की बात करते हैं, सच्चे मार्ग पर चलने की बात करते हैं। तो ये जो दूजा भाव है, ये जो कथनी और करनी में अंतर है, इस अंतर को टुकड़ोजी महाराज स्पष्ट कराते हैं। जो जमीन तुम्हारे पास खाली पड़ी है, आगे कहते हैं, वो मजदूरों को नहीं देते, देश दिन ब दिन भिखारी बनता जा रहा है, अपनी इज्जत खोते जा रहा है और हम शान से घूम रहे हैं। धर्म क्या सिखाता है? इन सारे बातों का उदाहरण देकर टुकड़ोजी महाराज स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म क्या सिखाता है। अपने अपनी नेकी पर चलो, अपने अपने सद्मार्ग पर चलो, ये सब धर्म सिखाता है। हम सब धर्म के अनुयायी इन बातों को समझते हैं, जानते हैं, फिर भी हम इस पर क्यों नहीं चलते? ये सवाल टुकड़ोजी महाराज उठाते हैं और कहते हैं, टुकड़िया दास कहे फिर दिन दिन क्यों पाप सर पर उठाता। जबकि हमें मालूम है ये अन्याय है, ये अधर्म है और इसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ जानकर भी जीवन के संसार के कुछ सुख के क्षण के लिए हम अपने ईमान को क्यों बेच रहे हैं? क्यों हम पाप के भागी बन रहे हैं? क्यों हम पाप को सर पर उठाए हुए घूम रहे हैं? क्योंकि जीवन तो नश्वर है, खत्म होने वाली चीज है। हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं सच्चा धर्म ये है नहीं। सच्चा धर्म तो नेक राह पर चलने की सलाह देता है, नेक राह पर चलने का मार्ग दिखाता है। हम उस मार्ग पर न चलकर अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन नाम धर्म का ले रहे हैं, कसम धर्म की खा रहे हैं। ऐसा कर कर हम अपने सर पर पाप का बोझ लाद रहे हैं। यही बात इस पद के माध्यम से टुकड़ोजी महाराज समझाना चाहते हैं। अपने दूसरे पद में टुकड़ोजी महाराज शासन चलाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि शासन चलाना जो है वो मदारी का खेल नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है शासन चलाना। शासन चलाना एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह हर कोई कर नहीं सकता। पहले पद को हम देखते हैं। ठीक से शासन चलाना मदारी का नहीं खेल है,
वही चला सकते हैं बंदे जो जमाले मेल है। मोहना अपना पराया नीति रीति छोड़ के, संयमी जीवन है जिसका जैसी बाती तेल है। शक्ति हो और युक्ति हो, दिल में प्रभु की भक्ति हो, मुक्ति की परवाह नहीं है, कर्म का ही बेल है। सत्य पर निष्ठा सदा, जनता हितैषी भावना, मर मिटे पर हक ना दे, अपनी नियत कल है। देश की जनता प्रभु है, सोचकर करता खबर, कहर टुकड़िया वही रहेगा, जन समझता जेल है। कहत टुकड़िया वही रहेगा, जग समझता जेल है। तो इस पद में शासन चलाने वाले को किस प्रकार से होना चाहिए, इस बात की चर्चा तुकडोजी महाराज ने की है। और वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि शासन का चलाना मदारी का खेल नहीं, ये ऐरों गैरों का काम नहीं है। इसके लिए बड़ी हिम्मत लगती है। सच को सच कहने की शक्ति जिसमें होती है, अपने पराये का भेद मिटाकर काम करने की जिसकी नीयत रहती है, जो हर वक्त नैतिक राह पर चलते रहता है, जिसका जीवन संयमी होता है, जो तेल और बाती की तरह से जिसका जीवन रहता है, मतलब अपने आप को खर्च करने वाला, अपने आप को मिटाने वाला, लेकिन समाज को रोशनी देने वाला, जिस प्रकार से दिया काम करता है, शासन चलाने वाला बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जिसमें शक्ति हो, जिसमें युक्ति हो, लेकिन साथ में जिसके दिल में प्रभु की भक्ति हो, जो मुक्ति की परवाह नहीं करता, जो कर्म पर हमेशा अग्रसित रहता है, जो हमेशा सत्य पर निष्ठा रखता है, और जिसके मन में हमेशा जनता का हित सदैव समाहित रहता है, वही शासक बन सकता। तो आज अगर हम आज के शासकों के साथ तुकडोजी महाराजों की ये विचारों की ये तुलना करें, और ये तुलना के माध्यम से अगर आज के शासकों को हम परीक्षा में उत्तीर्ण और पास और फेल की अगर उपाधि देना चाहे, तो आज तुकडोजी महाराज के विचारों में आज का कोई भी शासक हमें ठीक ढंग से बैठता हुआ नजर नहीं आए। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐरों गैरों का काम नहीं है शासन करना। शासन वही कर सकता है जो सच्चा है, जो अपने परायों के भेद को मिटाकर काम करता है। लेकिन आज जब हम सत्ता के पक्ष की तरफ देखते हैं, भाई भतीजावाद की रेल चेल लगी हुई है, हर कोई अपनों को आगे बढ़ा रहा है, भी चाहे वो सक्षम हो या न हो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सही ढंग से शासन नहीं कर सकता। शासन करने वाला व्यक्ति मर मिटे लेकिन हक को ना छोड़े, अपनी नीयत को ना बिगाड़े, देश की जनता को प्रभु समझकर जो उनकी चाकरी करे, वही शासक हो सकता है। और अंत में तुकडोजी महाराज कहते हैं कि यहां पर वही रहेगा शासन करने वाला जो जग को समझता जेल है। ये धार्मिक बात है कि धर्मवान लोग, जो भक्ति वाले लोग, इस संसार को जेल समझते हैं। जेल मतलब क्या? जहां पर हर चीज मन से नहीं की जा सकती, जो बंधनों में बंधा हुआ है, जो नियमों में बंधा हुआ है। हमारे ऊपर भी कुछ बंधन है, कुछ नियम है, लेकिन आज हमारा जीवन बंधन मुक्त हो चुका है, जिसके कारण हर परेशानियों से हम घिरे हुए हैं। तो तुकडोजी महाराज सच्चे शासक की बात करते हुए कहते हैं, सच्चा शासक वो हो जिसके अंदर नीति विद्यमान हो, जो मोह पाश में न अटके, अपने पराये के भेद को मिटा दे, जिसका जीवन बाती और तेल जैसा हो, संयमी हो, जिसमें शक्ति भी हो, युक्ति भी हो, लेकिन वो अपना धर्म कभी न त्यागे। और धर्म क्या है, ये हमने पहले पद में देख लिया है कि जहां पर भ्रष्टता ना हो, जहां पर सेवा हो,
जहां पर दूसरों के दुखों को दूर करने की बात हो, वही तो सच्चा धर्म है। तो जो धर्म का अनुगामी हो, जो अपनी मुक्ति की परवाह न करे, बस कर्म करता रहे, सत्य हमेशा सत्य का पैरवी करने वाला हो, जनता की हित की बात करने वाला हो, और जनता को प्रभु समझकर जो उनकी चाकरी करने वाला हो, वही सच्चा शासक है और वही शासन कर सकता है। इसीलिए ये शासन करना मतलब ये कांटों का मुकुट है। इसको परिधान करना, इस मुकुट को परिधान करना इसलिए कठिन है क्योंकि ये कांटों का है। इस पर बैठने वाला हमेशा अपने कर्तव्य की अग्नि में जलता रहना चाहिए, उसे हमेशा तड़पता रहना चाहिए। इसीलिए शासन को कठिन माना है। शासक बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसकी योग्यता यह है। और आज जो शासन करना चाहते हैं, जो शासक बनना चाहते हैं, वो अगर जरा अपनी योग्यताओं को जांच परख ले तो आज वो अपने आप को इस योग्यता के काबिल बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर इस प्रकार के शासक जिस राज्य में होंगे, जिस देश में होंगे, वो देश तरक्की की राह पर हमेशा अग्रसित रहेगा, ऐसा तुकडोजी महाराज का मानना था। कि सच्चा धर्म क्या है। दूसरे पद में उन्होंने शासन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, शासक का कैसा होना चाहिए, ये बात बता दी। तीसरे पद में वो सेवा के भाव को बढ़ाने की बात करते हैं। तभी देश का भला रहेगा, द्वेष स्वार्थ मत लाओ, आपस में क्यों लड़ते हो, वे लड़ने वाले मरे कहीं, राम नहीं रावण भी नहीं, कुछ देखो आओ आंख उठाओ, सेवा का साम्राज्य बड़ा है, उसे न धोखा आवे, राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से ही राज्य मिलाओ, कुटिल भाव मत रखो किसी से, भातृभाव फैलाओ, अपना पर का भेद हटाकर जीव जीव अपनाओ, बच्चा बच्चा देश का मालिक यह आवाज उठाओ, सब में नीति चरित्र बढ़ाओ, देश का गौरव गाओ, वह हिंदू वह मुसलमान है, वह है जैन ईसाई, चाहे रहने दो कोई, सब मिल सुख से खाओ पियो, मैं साहब मैं देशभक्त हूं, यह अभिमान हटाओ, हम सब सेवक विनय से बोलो, सीधा काम चलाओ, गरीबों की आत्मा को सुख दो, घर घर प्रेम लगाओ, लिखना पढ़ना रहन सहन से सारे लोग बनाओ, लाखों पंत महंत सभी मिल देश में चित्त लगाओ, टुकड़िया दास कहे तब ही यह राम राज्य कहलाओ। राम राज्य की संकल्पना स्पष्ट की। क्या है राम राज्य? राम राज्य क्या होता है? राम राज्य वो है जहां पर हर कोई मिलकर रहता है, हर चीज बांट कर खाई जाती है, जहां पर सेवा को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जहां पर कुटिल भाव नहीं रहता, भाईचारा रहता है, बच्चा बच्चा हर कोई इस देश का मालिक है, हर कोई इस राज्य का मालिक है, यह आवाज जहां से उठती है, जहां के चरित्र में नीति रहती है, जहां के चरित्रवान नीतिवान कहलाते हैं, हर एक में नीति कूट कूट कर भरती है, वही देश का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये भेद मिटाकर हर कोई मिल बांट कर मिलकर रहता है, सुख से जीता है। जीवो और जीने दो की संकल्पना जहां पर निहित होती है, मैं साहब मैं देशभक्त, इन लेबलों से हर कोई परे हो जाता है, अभिमान अहंकार से दूर रहता है और सेवक बनकर जो जीवन बिताता है, वही देश वही राज्य राम राज्य कहलाता है। अगर हम इन कसौटी में अपने आप को तोले तो पता चल जाएगा कितनी बुराइयों के साथ हम लिप्त हैं, कितनी बुराइयों के साथ हम जी रहे हैं, कितनी बुराइयां हमारे आसपास है, कितनी नफरत के माहौल में हम जी रहे हैं। इस नफरत को जब तक हम नहीं मिटाएंगे, इस भेदाभेद को जब तक हम नहीं मिटाएंगे, जब तक हर दीन दलित
दुखी लोगों की सेवा हम नहीं करेंगे, जब तक हर एक को समान अधिकार नहीं होगा, हर एक हंसी खुशी मिल बांट कर नहीं खाएगा, तब तक उस देश में रामराज्य नहीं आएगा, ऐसा तुकडोजी महाराज कहते हैं। तो ये जो संत लोग हैं जिन्होंने धर्म के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ सुंदर जीवन जीने की संकल्पनाओं को जो व्यक्त किया है, वो हर कोई देशवासी अपने जीवन में अपने धर्म को, अपने पंथ को, अपने विचारों को मानते हुए लेकर चलेगा तो ये देश सुंदर बनने से इस देश को कोई नहीं रोक सकेगा, इस देश को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस देश में राम राज्य तभी स्थापित होगा जब वो हम सब मिलकर इस देश का गौरव बढ़ाएंगे, जहां पर कोई भेदाभेद नहीं होगा। तो तुकडोजी महाराज ये आधुनिक संत, राष्ट्र संत कहलाते हैं। एक राष्ट्र की संकल्पनाओं को इन्होंने अपने वाणी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है और ईमानदार सच्चाई से जीवन जीते हुए, सच्चे धर्म का पालन करते हुए, दीन दुखी दीन दलितों की सेवा करते हुए अपने जीवन को जीने की सलाह देते हैं, क्योंकि तिनके तिनके से बूंद बूंद से सागर बनता है। हर व्यक्ति अगर इस प्रकार से काम करेगा तो देश का गौरव अपने आप बढ़ता रहेगा, तभी जाकर इस देश में राम राज्य स्थापित हो सकेगा।